हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है बिहार स्पेशल का करंट अफेयर जो है इसके 90 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो कि सीएमई करंट अफेयर जो निकाला है उसमें 3 मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव के लिए दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, जो कि बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी ग्रुप में दे चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा कब किया गया? तो यह 18 अप्रैल 2025 को जो है 18 अप्रैल 2025 को बिहार महिला संविधान संवाद अभियान की शुरुआत की गई। वित्त स्वास्थ्य सूचकांक में जो है 2025 में बिहार का स्थान क्या है? तो 13वां स्थान है। वन रिपोर्ट के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना % बिहार में वन है? तो वन रिपोर्ट में पढ़ाए भी हैं तो 8%। ओवरऑल बताया जाएगा तो 10.7%, जो कि 8% वनावरण है, वृक्षावरण जो कि 2.7% है। ये ध्यान में रखिएगा। गया का आधिकारिक रूप से नाम परिवर्तित कर गया जी कब रखा गया? तो ये 16 मई 2025। हालांकि ये डेट नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकता है कि गया का नाम क्या रखा गया था, तो गया जी, क्योंकि इतना सारा डेट याद नहीं रख पाइएगा तो इस पर ध्यान लगाने का ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार द्वारा बिहार में प्रथम चरण की प्रगति यात्रा कब शुरू किया? ये पूछ सकता है, प्रगति यात्रा से रिलेटेड है, जो कि 23 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका बिहार। कैरेबियन द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला सुशील प्रसाद वेसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री है। नाम क्या है? कमला सुशील प्रसाद वेसेसर। इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बक्सर जिले से ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर बन गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण समीक्षा बैठक पटना में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कब किया गया? तो ये 4 दिसंबर 2024 को किया गया। सशस्त्र बलों द्वारा शौर्य वेदनाम उत्सव जो है 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण में हुआ, शौर्य वेदनाम उत्सव का। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? तो ये है 8,54,429 करोड़, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो में हम करा चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार राज्य का वर्तमान ग्रामीण मुद्रास्फीति दर क्या है? तो ये है 7.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो है 363 किलोवाट है। आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से किस संस्थान को नवाजा गया? तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है आपका मिथिला चित्रकला संस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 11 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या है? तो एसटी का संख्या जो है सबसे ज़्यादा है पश्चिम चंपारण। 2011 जनगणना की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में भीमबेटका की समावेशता बिहार के किस स्थल में दिखाई पड़ती है? तो ये दिखाई पड़ती है कैमूर में। इसमें स्टेटिक भी डाल दिया गया है जो सीएमई में नोट्स में है, जो कि लगभग 90 इंपॉर्टेंट ये अपने अनुसार से डाल दिया गया है फ्रेंड। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये सारण से संबंधित है। किस पाल शासक के समय औदंतपुरी महाविहार की स्थापना किया गया है? गोपाल के द्वारा। 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान कौन था? तो जॉब चारनोक था। परहा पंचायत का संबंध किससे है? तो ये संथाल परगना से है। चंपारण एग्रीरियन एक्ट कब पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 1918 में। बिहार का पहला जिला स्कूल स्थापित कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन दिवस मनाया गया है? तो दरभंगा में मनाया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। किसने पटना के प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था? तो सावित्री देवी ने नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन योजना में बिहार निम्न ग्रुप में रखा गया था। किस ग्रुप में रखा गया था बिहार को? तो ए ग्रुप में। डगमरा जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? तो कोसी नदी से। बिहार के रोहतास, कैमूर आदि में पाए जाने वाली चट्टान क्या है? तो विंध्य चट्टान है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं। अनुपम झील अवस्थित है कहाँ पे है? तो कैमूर में है। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका मुंगेर में है। तो पहला सेट खत्म हो गया। अब दूसरा सेट के बारे में बात करते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, जिसे एसटी बोलते हैं, तो न्यूनतम प्रतिशत एसटी का कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। बिहार वन जलवायु 2025 के अनुसार वर्तमान में वन क्षेत्र 7% से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 2025 का डेटा बोल रहा है, तो ये 15.05%। पहले वन कितना परसेंट था? पहले वन 8% था, पीछे इसी वीडियो में पढ़े हैं। ओवरऑल था 10.7%। 8 से सीधा 15.05% हो गया है।
बिहार का पहला पहला घड़ियाल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में बनाने की घोषणा हुआ है? इम्पोर्टेंट है, ये गोपालगंज में बनेगा। बिहार के पद्मश्री 2025 से सम्मानित किनको चुना गया है, किस व्यक्ति को? तो तीनों को चुना गया है पद्मश्री सम्मानित। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, भीम सिंह आवेश, निर्मला देवी और हेमंत कुमार, ये तीनों को चुना गया है पद्मश्री 2025 में। पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट के लेखक कौन है? ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है, इसके लेखक हैं मनोज कुमार। प्रसिद्ध पत्थर कट्टी गांव जिसे मूर्ति कला स्टोन आर्ट के लिए जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया, किस जिले से संबंधित है? पत्थर कट्टी गांव। पत्थर कट्टी गांव जो कि स्टोन आर्ट के लिए जो है जीआई टैग मिला है, ये गया क्षेत्र में है पत्थर कट्टी गांव। बिहार सरकार द्वारा वन क्षेत्र को 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक है? तो ये 2028 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी अनुमानित 2025 में कितना हो गया है, अभी तुरंत पड़े हैं 15.05%। ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के कुल 36 मेडल जीतकर कौन सा स्थान हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम 25 में कितना स्थान पे है बिहार का? तो ये 15वां स्थान है, ये ध्यान में रखिएगा। जो कि कितने मेडल जीते थे? 36 मेडल। इसमें याद भी रखना है कितने कितने। तो 7 गोल्ड जीते थे, 11 सिल्वर जीते थे और 18 जो है आपका ब्राउन जीते थे। तो 7, 11, 18, 18, 18, 36 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी युवा स्पोर्ट खेलों में बिहार के किस खिलाड़ी ने डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज बन गया है। विश्व एबिलिटी युवा स्पोर्ट में जो है किस खिलाड़ी ने डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम है गोल्डी कुमारी। नाम भी उसी तरह का है, गोल्ड जीता है तो गोल्डी कुमारी नाम है। खेलो इंडिया यूथ गेम में किन जिलों में संपन्न हुआ था बिहार के? ये भी इंपॉर्टेंट है, किस किस जिलों में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम? तो पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया, भागलपुर में यहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना अनुमान है? तो ये अनुमान है 3%। बिहार बजट 2025-26 में किस तिथि को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया था? तो ये 3 मार्च को पेश किया गया था। 25-26 में संदर्भित राजकोषीय घाटा 2024-25 के लिए जीएसडीपी का कितना परसेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, 2.98%। ये सभी बिहार बजट में पढ़ा चुके हैं फ्रेंड। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में घोषित गुड़ के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंट किस जिले में खुला जाएगा? गुड़ के लिए तो ये खुला जाएगा पूसा, समस्तीपुर में। 25-26 में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 3,16,895 करोड़। डेटा के साथ याद रखना है क्योंकि बिहार का बजट कितना है ये तो आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। तो 3,16,895 करोड़। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किस वेद में से संबंधित है? तो वेद का नाम है शतपथ ब्राह्मण। पोलीब्रोथा का उल्लेख है, किसमें पोलीब्रोथा का उल्लेख है? इंडिका में। राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता चंदेश्वर है। पटना फैक्ट्री का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है डच से। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका दमन लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुंगेर समाचार की उल्लेखनीय भूमिका रही, तो ये भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में रही थी मुंगेर समाचार। इसमें स्टेटिक क्वेश्चन भी दे दिया है फ्रेंड। क्रांतिकारी यदुनाथ सरकार सक्रिय रहे थे, कहाँ से सक्रिय रहे थे यदुनाथ सरकार? तो बक्सर से। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सरला देवी ने की थी 16वां अधिवेशन। बिहपुर सत्याग्रह में शामिल थे, तो कौन थे बिहपुर सत्याग्रह में? तो अब्दुल बारी शामिल थे। बिहार का रामनगर दून कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में। टाल क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये दक्षिणी गंगा मैदान को टाल क्षेत्र बोला जाता है। ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो ये राजगीर में है। और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य का संबंध जो है गया जी से है। और बिहार में सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा जो है कछारी मृदा है, जो कि जलोढ़ मृदा है। फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को लगातार क्विक रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए बिना बोले वीडियो को लाइक कर लें, अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब मॉडल सेट 3 का बात करते हैं। बिहार का देश में मशरूम उत्पादन एवं शहद उत्पादन में क्रमशः क्या स्थान है? तो प्रथम और चतुर्थ स्थान है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत 2028 तक बिहार सरकार का हरित आवरण का लक्ष्य कितना रखा गया है 2028 तक? तो ये हरित आवरण का लक्ष्य 17% रखा गया है। बिहार बजट 25-26 में केंद्रीय करों का बिहार का हिस्सा कितना था? तो ये हिस्सा था 1,29,515 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है?
तो ये आपका है 66,828 करोड़ जो है प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 66,828। बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद 25-26 के लिए अनुमानित कितना है? तो ये अनुमानित है आपका 10.97 लाख करोड़। दुबई के COP 28 सम्मेलन में बिहार की किस योजना की सराहना हुआ है? तो COP 28 में हुआ है सराहना बिहार के योजना का, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जल जीवन हरियाली मिशन की ये सराहना हुआ है COP 28 में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार को पहला पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया है? इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि पहला पदक है। तो सुहानी कुमारी पहला पदक यूथ गेम में दिलाया। कितना स्थान पे था खेलो इंडिया यूथ गेम में? खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार का स्थान 15वां था, एक स्थान पे महाराष्ट्र था। और कितने पदक जीते थे ये भी याद रखना है, 36, जिसमें 7, 11, 18, ऐसे याद रखना, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। बुद्ध सम्यक दर्शन सह स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो वैशाली जिले में। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन का क्षेत्रफल कितना है? ये डेटा के साथ याद रखना है। तो 7532 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार में कुल वन क्षेत्र। और ओवरऑल का बात करें तो 9903 था, वन रिपोर्ट में अच्छे से आपको पढ़ाए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगर सिर्फ वृक्षा अनावरण की बात करें तो 7532 में 9903 घटा दीजिएगा तो वो निकल जाएगा। परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल परसेंटेज 10.7% था, वहीं 8% वनावरण था और 2.7% वृक्षावरण, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो आपका परसेंटेज 10.7% हो जाएगा। ये सब एकदम याद रखना ही रखना है, क्योंकि यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेटा के साथ। बिहार विधान मंडल परिषद में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? तो यह उद्घाटन जो है, जो कि नेवा है सेवा केंद्र, इसका उद्घाटन किया है आपका ओम बिरला के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मढ़ौरा निर्मित लोकोमोटिव इंजन को अफ्रीका देश गिनी गणराज्य के लिए कब रवाना किया गया है? तो ये 20 जून 2025 को रवाना किया गया है। बिहार से पहली बार मुजफ्फरपुर की शाही लीची का निर्यात किस अरब देश में किया गया? तो शाही लीची का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। बिहार में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार क्षमता वाले सौर ऊर्जा परियोजना स्थान जिले में स्थापित किया। किस जिले में स्थापित कर रहा है सबसे बड़ा बैटरी भंडारण क्षमता सौर ऊर्जा परियोजना? तो ये स्थापित कर जा रहा है कजरा लखीसराय में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? 32 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। बिहार के नवनिर्वाचन राज्यपाल हैं, नवनिर्वाचित राज्यपाल कौन बने, मतलब नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद को देवता निर्मित बताया, फाहियान ने बताया था इसे। ये राज्यपाल शायद अभी चेंज हो गया है, इसको देख लीजिएगा फ्रेंड, अभी करेंट में कोई और राज्यपाल है शायद, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। प्राचीन बिहार का कालखंड यूनेस्को विरासत सूची में संबंधित है, तो गुप्त काल का। बिहार के किस शासक को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है? तो अकबर का पूर्वगामी शेर शाह को माना जाता है। बिहार का पहला जनजातीय विद्रोह किसे माना जाता है? तो ढाल विद्रोह को माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट थे। बिहार के कृषि क्रांति में HSRA की स्थापना बैठक 1928 में भाग लिया था। बैठक में कौन भाग लिया था? तो फरींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था HSRA। पटना स्थित मंगल तालाब चर्चित हुआ, क्यों चर्चित हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मंगल तालाब चर्चित में आया था। बकरी का टापू चर्चित है किस आंदोलन से? तो यह आज़ाद दस्ता से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये बांकीपुर में हुआ था। हूल आंदोलन का संबंध किससे है? तो संथाल से। पैराइट खनिज का क्षेत्र कौन सा है? तो रोहतास। रोहतास के मूल क्षेत्र में पैराइट होता है। बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती का क्षेत्र है? तो किशनगंज। किसमें न्यूनतम कृषि जलवायु जिले हैं? तो न्यूनतम कृषि जलवायु जिले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। गया किस नदी के किनारे है? तो ये फल्गु नदी के किनारे है। कृषि रोड मैप 4 का संबंध किससे है? तो 2023 से 28 का अवधि जो है कृषि रोड मैप 4 है। तो सुपर फास्ट रिवीजन से 90 क्वेश्चन आपको जो है बिहार स्पेशल का कराएं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं।